जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे एवरेज का प्रश्न। ये वो प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इन शॉर्ट ये कहे तो हम आपको PYQ करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को करा रहे हैं। ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग या कंप्यूटर आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होगा कि आप मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको बहुत जल्दी आपको नौकरी पाना है, तो ये तीनों आपके एक स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि ये आपके आंसर अच्छे आते हैं। दूसरी बात, आपके स्कोरिंग मार्क्स हैं। जीएस आप कितना भी पढ़ लो, ऐसा कोने से उठा के पूछेगा आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रिक लगा के या फिर प्रोसेस से बनाकर आप नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये हम जितना भी प्रश्न करने वाले हैं आज, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर आधारित होगा, क्योंकि अभी आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आपको एग्जाम लगातार देखने को मिलेगा, इसलिए हम अब मैथ्स का हमेशा क्लास डलते ही रहेगा। कंप्यूटर का भी एक दो दिन में डलना चालू हो जाएगा लगातार। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न करते हैं औसत का। आज का सबसे पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है ध्यान से पढ़िए। 5 सतत विषम संख्या ABCD और E का औसत 41 है। AE का गुणनफल ज्ञात कीजिए। जब भी औसत की बात करेगा, एग्जाम में ऐसे ही बनाना, ध्यान से देखिएगा, है ना। जब भी औसत की बात करें तो बीच वाला संख्या का ये वैल्यू रहता है। बीच वाला संख्या कौन सा है अपने पास, ये है 41। तो बीच वाला संख्या ये हो गया। पूछा गया है A और E का गुणनफल। सबसे पहले कहा गया विषम संख्या और सतत है, लगातार है, तो D वैल्यू हो जाएगा आपका 43, E हो जाएगा आपका 45। यदि उसके बाद 41 से कम चले जाए तो ये हो जाएगा आपका 41 से पहले आपका विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 39, और 39 के पहले हो जाएगा 37। यही होगा ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और पूछा गया है ए और ई का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ए हमारे पास है 37, ई हमारे पास है 45, बस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इकाई यूनिट डिजिट से भी आंसर बना सकते हो। जब भी 5 का मुलाकात विषम संख्या से होगा तो इकाई अंक 5 आता है। इकाई अंक 5 किसमें दिख रहा है, बस इसमें दिख रहा है। ठीक है, चाहो तो आपके पास समय तो पूरा गुना कर लो, लेकिन मैंने इकाई अंक से इसको बना लिया। आगे प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, 3 क्रमगत विषम संख्याओं का योग 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये बताइए। तो उसमें 3 संख्या बनाने हैं ना, तो 3 संख्या बनाते हैं। ये 1 संख्या, ये 2 संख्या और ये 3 संख्या। 3 संख्या हो गया। अब क्या कहा गया है देखिए। ठीक है, 3 संख्याओं हो गया। जब भी संख्या हमारे पास 3 है और हमारे पास योग 33 है, यदि हम इसको भाग देते हैं तो हमको औसत मिल जाता है। भाग देंगे तो हमको औसत मिल जाता है, तो औसत मिल जाएगा 11। ठीक है, ये इसका औसत निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या मिल गया, औसत 11, और हमेशा औसत मध्य में होता है, तो ये मध्य वाला संख्या आ गया। ठीक है, मध्य वाला संख्या आ गया। अब क्या गया है, क्रमगत विषम है, तो 11 के बाद विषम कौन सा आता है, 11, 12 और ये 13। 11 के पहले विषम संख्या कौन हो जाएगा, 11 के पहले 10 आता है, जो सम है विषम हो जाएगा वो 9। बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 13 है। ये ऑप्शन नंबर 13। कितना हार्ड है बताइए। हाँ, कब पूछा गया इस प्रश्न को मैं बताना भूल गया। ये आपको पूछा गया CGPSC प्री में। CGPSC प्री में 2017 में पूछा गया है। इससे पहले हमने जो प्रश्न किया उसको कब पूछा गया था, ये प्री 2019 में पूछा गया था। ये भी CGPSC प्री में 2019 में पूछा गया था। इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 संख्या है x y z, इसका औसत है x y, z किसके बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न कब पूछा गया, ये भी आपके CGPSC प्री 2017 का प्रश्न है। ठीक है, औसत का मतलब होता है, औसत का एक फार्मूला होता है, इसे तो सबको पता होगा, संख्या का योग, संख्या का योग और नीचे संख्या का काउंटिंग, इससे आपको भाग देना होता है। ठीक है, तो ये 3 संख्या है। सबसे पहले हमारे पास औसत है। औसत क्या है, हमारे पास आ गया है x और y औसत है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, तीनों संख्याओं को हमको योग लिखना होगा। योग करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। कितनी संख्या है, 3। ये हमारा एग्जाम में बैठ गया, मतलब हमारा इक्वेशन बैठ गया। अब हम इसको, हमारा पूछा गया z कहाँ पे है, ये z है। आंसर निकालेंगे तो 3 को पक्षांतर करेंगे 3xy हो जाएगा। z निकालना है तो सारे को पक्षांतर कर दीजिए, तो -x - y बराबर z। कहीं पे है क्या ये ऑप्शन आपके पास, 3xy - x - y। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर ए में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको आंसर मिल गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।
पलक झपकते बिना किसी एफर्ट लगाए 10 छात्रों में से 3 की आयु 20 वर्ष, 4 की आयु 21 वर्ष और 3 की आयु 22 वर्ष है, तो इसकी औसत आयु क्या होगी। देखिए प्रश्न लिखने वालों ने थोड़ा सा दिक्कत किया है, यहाँ पे औसत लिखना चाहिए था, मतलब 20 वर्ष औसत है ऐसा लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको अंडरस्टूड करके औसत मानकर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। 10 छात्र हैं टोटल, उसमें से 3 का औसत 20 है, तो 3 गुना 20 टोटल निकालने के लिए औसत गुना संख्या, ये कितना हो जाएगा 20 या 60। ठीक है, 4 का औसत कितना है 21, तो 4 इंटू 21 ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84। ठीक है, उसके बाद 3 की औसत 22 है, तो 3 गुना 22 तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक 7। ठीक है, 3 दूनी 6 3 एक 7, ये हो जाएगा 66 हो जाएगा, 22 दिया 66 हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे संख्या कितना आ गया 3 3 6 6 4 10, 10 संख्या आ गया, और अब में ये हो गया हमारा आयु भी टोटल हो जाएगा 60 84 और 66 को ऐड कीजिए तो हो जाता है आपके पास 210। सभी का औसत पूछा गया है तो 210, संख्या कितना है स्टूडेंट 10 है, डिवाइड कर दीजिए 21 आ जाएगा, 21 वर्ष। ठीक है, ये बहुत इजी प्रश्न है, एग्जाम में बनने वाले हैं। कब पूछा गया इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को पूछा गया सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। कितना का है सीजीपीएससी प्री का है। अगला प्रश्न 4.86 ग्राम, 5.69 ग्राम, 5.12 ग्राम और 4.71 ग्राम, 4.94 ग्राम और 5.04 ग्राम का औसत क्या है ये जानना। कितने संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, तो इसको आपको 6 से भाग देना है, सभी को जोड़िए और 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, सभी को जोड़िए और 6 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो सबको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा 6.46 प्लस 5.69 प्लस 5.212 प्लस, ठीक है, प्लस कर दीजिए 7.41 प्लस 4.94 प्लस और 5.04 प्लस, इन सभी को यदि आप ऐड करते हो, ठीक है, इन सभी को आपको ऐड करने पर, मैं ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप ऐड कर लीजिएगा 30.36 इसका आंसर आ जाएगा, और 6 से भाग लगा देंगे। 6 से भाग लगाएंगे तो 6 पंचे 30, 5 कहीं पे दिख रहा है क्या, ठीक है, 5 यहाँ पे हमको कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। वैसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 5.06 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमको कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कब पूछा गया इस प्रश्न को, कि ये भी आपके सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है, सीजीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, निशानेबाजी प्रतियोगिता में एक टीम ने 8 सदस्य, सबसे अच्छे निशानेबाज ने 85 अंक अर्जित किए, यदि 92 अंक अर्जित करता तो टीम की औसत कितनी हो जाती 84 अंक हो जाता, टीम द्वारा अर्जित अंक थे। ठीक है, टीम द्वारा अर्जित अंक क्या थे, बस ये आपको पूछा गया। सबसे पहले हम कुल अंक देख लेते हैं। ठीक है, औसत अंक होगा, ये देखिए अगर प्राप्त करता तो इतना अंक होगा। कितने टीम थे 8 लोग की टीम थी। कितने लोग की टीम थी 8 लोग की टीम थी, तो यहाँ पे हम क्या देंगे 84 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना होगा 8 चौके 72, ये 832, ये हो जाएगा 672। ठीक है, 672 अंक 672 अंक होता। ठीक है, 672 अंक होता कब, ठीक है, कब होता जब वो 85 के स्थान पर 92 अंक अर्जित करता। ठीक है, 85 के स्थान पर यदि 92 अंक अर्जित करता तब, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है, तो 85 ये 92 माइनस 85 का अंतर होता है 7। अब इस 7 पे हम माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 665। क्यों माइनस किया, ठीक है, यदि वो 92 अंक अर्जित करता तब 85 होता औसत, सॉरी तब उसका औसत 84 होता, लेकिन उसने अर्जित कितना किया है 85, इसलिए हमने इसको 7 को माइनस किया, तो इसका हमारा आंसर इसमें आ गया। कहाँ पे है 665 ऑप्शन नंबर ए में। देखिए पलक झपकते आपका आंसर बन रहा है, कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। ठीक है भैया,
यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि आप इसको एक लाइन में बनाना चाहते हैं तो याद रखिएगा 5 संख्या का औसत है। प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं इसको आपको प्रोसेस से बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस से बना के इसको सबसे पहले आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 गुना 5। क्यों? क्योंकि 5 संख्या था। 18 पंच ये हो जाएगा 90। 18 पंच 90। अब क्या कहा गया है, एक अंक हटा दिया गया तो 4 अंक हुए और औसत 16 हो गया। तो 16 गुना 4, तो 16 चौके 64। ये हो गया 16 चौके 64। माइनस करेंगे तो जो हटाया गया आंसर आ जाएगा। हटाया गया संख्या हो जाएगा 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो 26 इसका आंसर है। ये प्रोसेस से आप ऐसे बना सकते हैं। यदि आप थोड़ा लॉजिकल वे बनाना चाहते हो, लॉजिकल मेथड से बनाना चाहते हो तो देखिए औसत सबके लिए समान होता है। जैसे 5 संख्या तो पांचों के लिए औसत, यदि मतलब प्रत्येक का वैल्यू 18 हो जाएगा तो प्रत्येक का वैल्यू 18 तो था ही। ठीक है, एक संख्या जैसी हमने हटा दिया तो औसत 16 हो गया। कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। एक हटा दिया गया है ना, एक हटा दिया गया है, कितना बचा? 4, तो 2 चौके 8। 2 चौके 8। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 8 16, ये 26। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन प्रोसेस से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको ट्रिक लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न, 25 संख्याओं का औसत 0 है, इसमें से अधिकतम कितनी संख्या से अधिक है? ठीक है, कितनी संख्या 1 से अधिक है, सॉरी कितनी संख्या जो है 0 से अधिक है, ये पूछा गया है। तो कितनी ऐसी संख्या हो जाएगी जो 0 से अधिक होगा? इसका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 संख्या है जो 0 से अधिक होगा। केवल एक संख्या है जो 0 से कम होगा। तो एक संख्या जो है वो 0 से कम होगा। मान लेते यदि एक संख्या हमने -25 मान लिया है ना, और अधिकतम एक एक संख्या मान लेते हैं तो ये 24 होता है। माइनस में आंसर आ जाएगा और इसका औसत हो जाएगा आपके पास 0। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि राकेश और मोहन की आयु 15 वर्ष है, मोहन और रमेश की आयु औसत में 12 है और राकेश और रमेश की आयु औसत में 13 है, तो मोहन की आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर ज्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा पर ज्यादा इसका नहीं होगा। प्रश्न कब पूछा गया ये देखना चाहे तो ये भी सीजीपीएससी प्री 2012 का प्रश्न है। ठीक है, सीजीपीएससी प्री 2012 का प्रश्न। अब हम लाइन से देखते हैं, राकेश और मोहन, मैं यहाँ लिख देता हूँ आरके प्लस मोहन, MO लिख देता हूँ मोहन को। ठीक है, इनका औसत दिया गया है 15, तो औसत हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो कैसे आ गया? 15 दूना 30, 2 आदमी है ना इसलिए मैंने यहाँ 30 लिख दिया। आशा करते हो तेरा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल निकालने के लिए औसत और संख्या को गुना करना होता है। 2 आदमी थे, 15 को मैंने गुना कर दिया तो यहाँ पे आ गया 30। अब अगला है मोहन और रमेश, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मोहन और रमेश। रमेश के लिए RM कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी 2 व्यक्ति है, औसत कितना था? 12, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो गया। 12 दूना 24 हो गया। अब अगला चलिए, अगला क्या करते हैं, राकेश और रमेश। तो राकेश के लिए मैंने RK लिखा था और रमेश के लिए मैंने RM लिखा था। ठीक है, औसत 13 है, तो इसमें भी 2 व्यक्ति हैं, तो ये हो जाएगा आपका 26। टोटल जोड़ेंगे तो 2, सबको जोड़ दीजिए टोटल। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 2 बार सब जुड़ जाएगा। देखिए जैसे इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो RK प्लस MO प्लस RM प्लस मतलब रमेश, RK प्लस RM। ठीक है, ये मैंने पूरा जोड़ा। उसके बाद 30, 24 और 26 को भी ऐड कर लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 बार राकेश 2 बार आया है, यहाँ पे देखिए मोहन 2 बार आया है, राम 2 बार आया, तो हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं। कॉमन निकालेंगे तो 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा, RK प्लस MO प्लस रमेश। ठीक है, बराबर 80। अब देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो इन तीनों का योग हो जाएगा 40। तीनों का योग कितना हो जाएगा? 40। तीनों का योग 40 हो जाएगा। हमको पूछा है मोहन, ये मोहन निकालना है मुझे। मैं यहाँ एक लाइन और लिख देता हूँ, क्या आपको दिक्कतें होंगी तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ इसमें। तो ये 40 किसका मान आ गया हमारे पास? RK का मान आ गया, मोहन प्लस RM का मान आ गया। मोहन को पूछा गया है ना, मोहन को पूछा गया। यदि टोटल हमारे पास 40 है, राकेश और राम का पता चल जाता है। ठीक है, राकेश और रमेश का पता जाता है। राकेश और रमेश का है, ये राकेश और ये रमेश है। इसका है 26। ठीक है,
राकेश और रमेश का यदि पता चल जाता है तब हम आराम से इसको निकाल लेंगे। राकेश और रमेश का पता चल जाता है, देखिए राकेश और रमेश का है 26, तो ये 26 प्लस मोहन इज इक्वल टू 40। मोहन इज इक्वल टू हो जाएगा 26 पे 40 माइनस करेंगे आ जाएगा 14, तो मोहन का आयु हो जाएगा हमारे पास 14। ठीक है, मोहन का आयु कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये इसका आंसर था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत आसान था। अगला प्रश्न है 6 सदस्य वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, अब ये हमको बताना है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते जाइए और देखिए 6 सदस्यों की जो औसत आयु है वो कितनी है 22 है। तो टोटल हम कैसे निकालेंगे 22 गुना 6। ठीक है, ये इसकी टोटल आयु निकल जाएगी। 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13 132 वर्ष। ठीक है, टोटल आयु। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो, जैसे छोटा बच्चा है उसकी आयु अगर 7 वर्ष हो तो जन्म के समय परिवार की औसत आयु, मतलब अगर उस बच्चे की आयु को छोड़ दे तब जन्म के समय 7 वर्ष पहले कितनी आयु थी बताना है। तो ये मान के चलिए कि 7 वर्ष तक हम आयु किसकी निकाल रहे हैं। ठीक है, 7 वर्ष तक हम आयु किसकी निकाल रहे थे, बच्चे का भी निकाल रहे थे, तो उस बच्चे की आयु को हमको माइनस करना होगा। ठीक है, लेकिन 7 वर्ष तक 3 लोगों का हमने औसत आयु में जोड़ लिया है, तो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 7 गुना 3 7 बोलते हैं 7 दूनी 14, क्योंकि बच्चे का छोड़ना है ना तो 2 लोग का तो लेना ही पड़ेगा। बच्चे का छोड़ना है तो 2 लोग का तो लेना पड़ेगा। एक मिनट, बच्चे का छोड़ना है तो ये हो जाएगा 7 गुना 6 करेंगे, 7 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सत्ते 42। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, 90 आयु थी किस समय 7 वर्ष पहले। कितने सदस्यों का 5 सदस्यों का। तो औसत निकालने के लिए 90/5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 पंचे 90। इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव ज्यादा है। अगला प्रश्न, या फिर करा भी सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन ही तो है, इसको कैलकुलेटिव न करा के हम दूसरे तरीके से करा देंगे। ठीक है, तो एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का औसत भार 85 और 70 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम क्या एलिगेशन से लगाते हैं। ठीक है, एलिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं लड़के को मैं लिख ले रहा हूँ बॉयज और लड़के को लिख देता हूँ गर्ल्स। ठीक है, लड़कों के और बॉयज का औसत भार कितना है 80 है और गर्ल्स का कितना है। ठीक है, ये तो हमारा सॉरी गर्ल्स ये तो 85 है, बॉयज का 85 है और गर्ल्स का 70 है, लेकिन एग्रीगेट दोनों का कितना है 80 है। एग्रीगेट दोनों का 80 है। यदि हम इसमें एलिगेशन लगाते हैं माइनस करके तो हमको संख्या मिल जाएगी। संख्या मिल जाएगी तो देखिए 80 में 70 माइनस किए, देखिए बड़े में छोटे माइनस करना है तो 80 में 76 माइनस किए 10, 85 में 80 माइनस किए 5, काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10। रेशियो में लड़कों की संख्या है 2 और रेशियो में लड़कों की संख्या है 1। ठीक है 1। अब टोटल संख्या हमारे पास पहले से है क्या, बिल्कुल है 50 और रेशियो में टोटल 3 है। ठीक है, पूछा गया है लड़कियों की संख्या, टोटल को हम पहले इक्वल कर लेते हैं, 3 टोटल है और 150 भी टोटल है। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम 150 को 3 से भाग दे देंगे और किसका वैल्यू निकालना है, लड़कियों का। तो लड़कियों का हमने कुछ आंसर निकाला है क्या, इसमें लड़कियों का औसत कितना है, लड़कियों का औसत हमारे पास यहाँ है 1। ठीक है, लड़कियों का औसत हमारे पास यहाँ पे 1 है, तब हमारा काम बन गया 3 पंचे 15 50। ऑप्शन नंबर क्या आया हमारे पास 50, यहाँ पे ये लड़कियों की संख्या हो गया। यही अगर लड़कों की संख्या कहा जाता तब कैसे करते, ये देखिए सेम प्रोसेस था। 150 के लिए 1 का मान निकालने 3 से भाग करना है। लड़कों का औसत रेशियो में मिला है हमको 2, ये हो जाएगा आपका 50 और 50 दूना 100। ठीक है, तो ये लड़कों का संख्या निकल जाता है। ये एलिगेशन से हमने इसको निकाल लिया। अगला प्रश्न चलते हैं,
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पहले 3 महीने के दौरान एक परिवार का कुल मासिक खर्च 5,540 रुपया था। अगले 4 महीने के दौरान 6,220 रुपया और वर्ष 2018 में पिछले 5 महीनों का दौरान 6,750 रुपया इनका क्या था, औसत मासिक खर्च था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 20,660 रुपया है तो परिवार की औसत मासिक आय वर्ष 2018 में कितनी थी। ठीक है, देखिए कई बार यहाँ पे औसत वर्ग औसत का नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन एग्जाम में आपको समझना है कि औसत में हमको दिया गया है, मतलब ये 3 महीने का औसत है। अगर 3 महीने का औसत है उसी प्रकार ये 4 महीने का औसत है और ये 5 महीने का औसत है। ठीक है, सबसे पहले हमको पूछा गया आय, ये हमने आय किसके बराबर होता है, आय आपका होता है खर्च, सॉरी खर्च लिख रहे हैं ना, ये खर्च लिखिए, आय आपका होता है खर्च बराबर खर्च प्लस बचत। तो हमको आय निकल जाएगा, आय पूछा है, हमारे पास खर्च भी दिया गया है और ये बचत भी दिया गया है, दोनों को इक्वल कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यही गुना कर दूं क्या, 3 को गुना कीजिए इस 5,540 से, 3 को गुना करेंगे 5,540 तो 15 तिया 5 तिया 15,000 ये होगा, फिर 5 तिया 15 ये हो जाएगा आपका 16,620 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही हासिल करना है, एक एक चीज लिखते मत बैठिएगा। ठीक है, उसके बाद इस 4 का गुना कीजिए 6,220 में, तो 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, फिर उसके बाद 200 6 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 24,880, 24,880 हो जाएगा, प्लस इस 5 का गुना करना है आपको 6,750 से, इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 33,750, ये हो जाएगा 33,750, ये हमारा कुल खर्च निकल गया। प्लस बचत भी है क्योंकि हमको आय निकालना है, बचत कितना है हमारे पास, तो बचत है 20,660 रुपया, 20,660 रुपया। यदि इन सभी को यदि हम गुना करते हैं तो हमारा सॉरी ऐड करेंगे तो आय हमारा निकल के आ जाएगा, टोटल आय कितना हो जाएगा 9,000 सॉरी 95,910, 95,910 टोटल आय हो गया। पूछा क्या गया मासिक आय, मासिक आय मतलब हमको एक महीने में कितना, तो एक साल में ये एक साल का आय हो गया टोटल, हमको एक महीने निकालने के लिए 12 से इसको भाग देना होगा क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, ये हो जाएगा 7,962.92.50 पैसा। कहाँ पे है 7,900, ये है आपका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन एग्जाम में आपको इसलिए कैलकुलेशन और कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल भी आपको याद होने चाहिए, तब कहीं जाकर आप इसको अच्छे से बना पाओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी शहर में सोमवार से शनिवार तक होने वाली बारिश का औसत 0.3 इंच, रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह में होने वाली बारिश का औसत 0.5 इंच हो गया, रविवार को कितने इंच बारिश हुई। ठीक है, रविवार को कितने इंच बारिश हुई, तो देखिए ये सोमवार से शनिवार कितने दिन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन का औसत कितना है 0.3 है, 6 3 18 हो जाएगा, एक संख्या के बाद दशमलव हो तो 1.8 हो जाएगा, कितना इंच है 1.8 इंच पूरे 6 दिन में। अब रविवार को अधिक बारिश होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत कितना हो गया 0.5, तो अभी 7 दिन का आ जाएगा, कितने दिन का आ जाएगा 7 दिन का आ जाएगा, तो 7 इंटू 0.5, 7 पंचे 35, 0.5 इंच अंतर निकालेंगे। ठीक है, 35 में 18 माइनस कीजिए, 35 में आप 18 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 इंच, ये कब का है, ये आपके रविवार का है। ठीक है, कहाँ पे आपका 1.7 इंच, ये इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आप एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है फिर, है ना, तो आप ऐसा भी बना सकते हो। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड था, मंगलवार बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 27 सेंटीग्रेड था, सोमवार का तापमान 30 था तो गुरुवार का तापमान आपको ज्ञात करना है। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, मैं आपको ईयर बताना भूल जाता हूँ। ये आपके कौन सा प्रश्न है, तो ये आपका है सीजीपीएससी पूछा गया था एडीआई 2016 में। ठीक है, सीजीपीएससी का प्रश्न है 2016 में, इसको पूछा गया है एडीआई। चलिए क्या कहा गया है हमारे पास, सोमवार मंगलवार और बुधवार,
ये हो गया आपका मंडे, मंडे प्लस हो जाएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस हो जाएगा वेडनेसडे। तो 3 दिनों का, ठीक है। औसत कहीं दिया गया कि 25, तो ये हो जाएगा 25 या 75 अंश, 75 डिग्री। कोई डाउट मत कीजिएगा कि 75 हमने कहाँ से लिखा है। अगला कहा गया मंगलवार, मतलब ये हो गया ट्यूसडे, बुधवार वेडनेसडे, और हम लिखेंगे गुरुवार को थर्सडे, TH लिख देता हूँ, ठीक है। इन 3 दिनों का औसत कितना हो गया 27। अब 27 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81 डिग्री, ठीक है। 81 डिग्री हो गया। चलिए, हमको पूछा क्या गया है, याद रखिएगा गुरुवार, इस थर्सडे का मान पूछा गया। यदि इस ट्यूसडे और वेडनेसडे का मान हमको मिल जाता तब हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको कोई एक वैल्यू दिया होगा, तो सोमवार का वैल्यू दिया गया है, मतलब मंडे की जगह आपको लेना है 30। तो इस समीकरण नंबर 1 में आप मान रख दीजिए, मंडे की जगह रखना है आपको 30। इसका मतलब ये 75 में यदि मैं 30 माइनस कर दूं तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का मान आ जाएगा, ठीक है। 75 माइनस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये 4, 45। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 45। पूछा क्या गया थर्सडे का। देखिए अब ट्यूसडे वेडनेसडे का मान तो आ गया, कितना है 45 प्लस थर्सडे इज इक्वल टू 81। अब 81 में यदि आप 45 माइनस करते हो तो थर्सडे का मान हमारा आंसर मिल जाएगा। थर्सडे का मान हो जाएगा 36, माइनस करके देख लीजिएगा। 81 में 45 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, कितना है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 है। उस कक्षा की कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष। इसका कहने का मतलब है हम यदि शिक्षक का भी मिला देते हैं, हमारे पास 35 विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थियों का औसत 17 है, यदि शिक्षक का भी मिला देते हैं तो 18 वर्ष हो जाता है। ये शिक्षक की आयु को निकालनी है। इस प्रश्न को आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। कितने तरीकों से बना सकते हैं, 2 तरीकों से बना सकते हैं। यदि मुझे बनाता होता तब मैं कैसे बनाता है देखिए, यदि मुझे बनाना होता तो मैं 17 लिखता, नीचे 36 लिखता और दोनों को जोड़ देता, दोनों को जोड़ता तो आ जाता 53। ये मेरा आंसर हो गया, यदि मुझे बनाना होता तब, ठीक है। आपको बनाना है, कैसे बनाना है देखिए, ठीक है। देखिए कहा गया 35 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत आयु 17 थी, ठीक है। तो ये 17 तो पहले से ही है। अब देखिए कोई शिक्षक आएगा, ठीक है, तो वो 17 तो लाया ही लाया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा, उसके बाद सबको वापस और बांट दिया सभी अपने आयु। तो देखिए पहले व्यक्ति 36 थे, अब सॉरी 35 थे, अब 36 हो गए। कितने की बढ़त है, 1 की बढ़त है, ठीक है। तो 1 गुना 36 करेंगे तो 36 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 53। ये आपका लॉजिकल वे है, मैं हमेशा इसी बनाता हूँ, ठीक है। कभी इसका बेसिक क्लास होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इसको बेसिक से कैसे बनाते हैं। बेसिक मतलब ये आपके लॉजिकल डेवलपमेंट, आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, इसको कैसे बढ़ाना है, ये कभी और क्लास में बता दूंगा। फिलहाल जिनको नहीं पता है वो अगर प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो प्रोसेस से बना लीजिएगा। प्रोसेस से कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए, 35 गुना 17 कीजिए, 35 गुना 17 करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 595, 595। अब क्योंकि एक शिक्षक बढ़ गया तो संख्या में भी वृद्धि हो गया, 36 हो गया, और आयु भी बढ़ गया है तो आयु हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 36 और 18 को यदि हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 648। अब 648 में अगर अंतर निकालते हैं, 648 और 595 को यदि माइनस कर देते हैं, ठीक है, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है आपके पास 53 आंसर, ठीक है। तो ऐसा बनाना था, लेकिन मैं बनाता हूँ तो इस प्रकार से बनाता हूँ ताकि 2 ही लाइन में खत्म हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16A प्लस 16B प्लस 16C इज इक्वल टू 144। तो ABC का आपको औसत ज्ञात करना है। कुछ नहीं कहा गया है, प्रश्न में सब कुछ पहले से लिख के दे दिया गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। 16 को सब में कॉमन निकालता हूँ तो 16 कॉमन निकल गया। A प्लस B प्लस C, ठीक है, बराबर 144। 16 से मैं इसको काट सकता हूँ क्या, ठीक है, 16 से इसको मैं काट सकता हूँ क्या, तो 16 से काटूंगा तो ये कट जाएगा आपके 9 बार में कट जाता है। 16 कम 16, 16 नहीं है 144। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
ये इसका 9 होगा। ए प्लस ए बी सी का औसत पूछा गया, अब औसत निकालना है। ए प्लस बी सी का योग कितना है, 9 है। औसत निकालने के लिए संख्या से मुझे भाग देना होता है, तो 9/3 कर दूंगा, क्योंकि 1 2 3 ही है, 3 एकम 3 तिया 9। ऑप्शन आ गया आपका 3 आ जाएगा। कहीं तो है क्या ऑप्शन, ये देखिए 3 इसका आंसर हो गया। ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ये सीजी व्यापक खादी 2019 में, ठीक है, खादी के 2019 में पेपर हुआ था, उसमें इसको पूछा गया था। अगला प्रश्न, 5 क्रमगत संख्याओं का योग 55 है, जबकि 7 क्रमगत संख्याओं का योग 77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे पहली संख्या व दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो सबसे पहला श्रेणी हम निकालते हैं। जब भी योग कहा जाए, ठीक है, और यदि औसत निकालना है तो संख्या से आप भाग दे दीजिए। तो हम पहले का औसत निकालने जा रहे हैं, एवरेज, ठीक है। 55 को भाग देना है, कितनी संख्या है, 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे दीजिए, एवरेज आ गया 11। और क्या कहा गया, क्रमगत संख्या है, 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, ये बीच वाला क्या निकलता है, औसत, तो औसत तो मेरा 11 हो गया। आगे बढ़ना है, क्रमगत बोला है तो ये 12 और ये 13, इससे पहले जाऊंगा तो 10 और ये 9 हो जाएगा। पक्की बात है, यही मुझे मिलेगा, मैंने निकाल लिया, ठीक है, ये मैंने उसको निकाल लिया। अब देखते हैं अगला क्या कहा जा रहा है, दूसरा श्रेणी क्या है हमारा, ठीक है। दूसरा श्रेणी क्या कहता है, ये हमारा पहला श्रेणी हो गया। अब दूसरा श्रेणी क्या कहता है, योग 77 है, औसत निकालने के लिए कितना है, क्रमगत 7 संख्या है, तो ये 7 सत्ते 7 एकम 7 11, इसका भी औसत 11 आ गया, लेकिन इसमें 7 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। बीच वाली संख्या हमारी औसत है, तो क्रमगत ये भी है, क्रमगत है, तो ये हो जाएगा 12 13 और ये 14, ये हो जाएगा आपका 10 9 और ये 8। अब प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, पहली श्रेणी की बड़ी संख्या, पहली श्रेणी की बड़ी संख्या कितना है, 13, तो ये 13 हो गया। दूसरी श्रेणी की सबसे छोटी संख्या हो गया 8, और इन्हीं का हमको गुणनफल, अंतर पूछा गया क्या, सॉरी गुणनफल कर, इसका अंतर पूछा गया है, ठीक है। तो 13 और 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बिना किसी एक्स मान के, ठीक है। अब इस श्रेणी से क्या फायदा, इस तरीके से आप पहला संख्या, दूसरा संख्या, लास्ट, बड़ा छोटा सब बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न कब पूछा गया था आपको एग्जाम में, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया था पटवारी 2019 से पूछा है, क्या है, पटवारी 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न चलते हैं, 3 दल हैं ए बी सी, 3:4:5 के अनुपात में इनको मत प्राप्त हुए। कुल मतदाता थे 3,60,000, जिसमें से केवल 60% ने ही मतदान किया, तब तीनों दलों को प्राप्त होने वाला औसत बताइए, ठीक है। तीनों दलों को प्राप्त होने वाला औसत बताइए। चलिए औसत बता देते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, हमारे पास 3,60,000 मतदाता थे, मतदाता थे 3,60,000, इसमें से केवल 60% ने ही मतदान किया, तो 1% निकालने के लिए मुझे 100 से भाग देना होगा, और जितना निकालना उसे गुना करना होगा। 60% निकालना है तो 60 से मैं इसको गुना कर दूंगा, 1 2 1 2, ठीक है, ये कट गया, कितना जीरो आएगा लास्ट में, गुना करेंगे तो 3 जीरो लग जाएगा फिर से, ठीक है, 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3, 6 6 के 36, तो 6 6 के 36 का 6 आ गया, और 6 3 का 18, 18 19 20 21, ये हो गया 2,60,000। कितना हो गया, 2,60,000। मैं अच्छे से लिख दूं क्या, थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया लिखने में, 2,60,000 हो गया, ये 2 लाख, और ये सॉरी 2 लाख बोलता हूँ, 2,21,60,000 हो गया, ये इस प्रकार से, कहीं नहीं समझ ज्यादा से लाख, 2,16,000, ठीक है, 2,16,000। अब ये इतना वैध मत है, अब तीनों को अनुपात में बांटना है, ठीक है, प्रत्येक को कितना मिला यही तो पूछा है ना, औसत ही पूछा है। अब कितने संख्या है हमारे पास, 3 संख्या है, 3 व्यक्ति है, 1 2 3, ये केवल आपको केवल और केवल परेशान करने के लिए दिया है, इसका इस प्रश्न में कोई लेना देना नहीं भैया। तो हम इसको 3 से भाग लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको औसत निकालना है, 3 लोग को बांटने हैं बराबर बराबर में, तो हमको औसत निकालना है, इसको भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 72,000, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 72,000 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा 72,000।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का जिनमें से सबसे बड़ी संख्या 16 है, औसत 12 है, यदि लघुत्तम मतलब छोटी संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या बताइए। बताओ इस प्रश्न में कोई दम है जी? ठीक है, कब पूछा गया इस प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को? तो ये पूछा गया आपका सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया, इसमें एजीडीओ में 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया। ठीक है, तीन प्रश्न, तीन संख्या थे, 1 2 और ये 3 संख्या हो गया। क्या कहा गया है, इनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो बड़ी संख्या हमने लगा दिया। उसके बाद औसत हमेशा सेंटर में होता है, तो औसत तो 12 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, लघुत्तम संख्या सबसे छोटी मतलब छोटी संख्या बड़ी की आधी है, तो बड़ा का आधा कितना हो जाएगा, ये 16 है, 16 का आधा हो जाएगा 8, निकल तो गया। तो शेष संख्या क्या हो जाएगी, देखिए बड़ी संख्या हमको दे दिया गया है। ठीक है, लघुत्तम संख्या के बारे में भी चर्चा कर दिया गया है, बीच वाली संख्या होगी 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। कई बार आपको आंसर देखिए इसमें 8 भी दे दिया गया है, अब गलती से 8 लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको बीच वाले संख्या के बारे में बताया नहीं गया। हमको पता है कि बीच वाला संख्या औसत ही होता है, ठीक है, लेकिन बताया नहीं गया, इसलिए इसका आंसर 12। तो इस प्रकार के आपको औसत से आने वाले प्रश्न को हल करना था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके।